गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी, मैं कई दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसका भी एक रीज़न है यार, मेरे एग्ज़ाम बैक टू बैक लगे हुए हैं। कभी इंटरव्यू, कभी टाइपिंग, कभी एग्ज़ाम। सेक्शन कंट्रोलर का सबसे पहले था, उसके बाद में फिर इंटरव्यू, उसके बाद में आईबी का होगा, उसके बाद में एम्स की टाइपिंग है, उसके बाद में एनटीपीसी का पेपर है। आप सभी का भी ऑलरेडी ये पेपर होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया। आज मैं लेके आया हूँ पीवाईक्यू सीरीज़, टीसीएस के जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, जो लास्ट 2 या 3 मंथ में जो पेपर हुए, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है? कुछ कमेंट भी आए हुए थे कि मेरा 17 को पीआरटी का पेपर है और मुझे मैथ में दिक्कत हो रही है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो, तो आपको पीआरटी वाले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा पेपर करके आओगे। अपने आप पे भी थोड़ा ट्रस्ट करा करो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सेक्शन कंट्रोलर का पेपर दिया है, उसमें जो रीजनिंग मुझे मिली है, सेम एग्जैक्ट रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाई है। आप वीडियो उठा के देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप देख सकते हो। उसमें जो वो मंडे टू संडे वाली पजल थी, वो मैंने ऑलरेडी करा रखी है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने कराया, इसको स्क्वायर वाला, सर्कल वाला दोनों कराया हुआ है। हालांकि मैंने तो अपोजिट, सेंटर के अपोजिट मुंह करके बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, दोनों कराया हुआ। उसमें तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, बस वही आया है। ठीक है, और पजल भी थी उसमें एक दो, और एक उसमें वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, वो भी मैंने ऑलरेडी करा रखी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रीज़निंग की वीडियो देख के जाओ, आप किसी भी टीसीएस का पेपर दे लेना, मैं गारंटी के साथ बताऊँ, रीज़निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 400, सीपी जो है 400 रुपये है, और मार्क प्राइस जो है एमआरपी वो 1000 है। ठीक है। अब उसने बोला अगर सेल करता है इसको डिस्काउंट के बाद, यानी कि 34 डिस्काउंट हो गया, तो 66 अपॉन 100, यानी कि इसकी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 660 रुपये होगा। अब उसने बोला है कि व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट, तो 400 से 660 बेच रहा है वो, यानी कि 260 प्रॉफिट ले रहा है 400 पर। तो कितना हो गया ये, जीरो से जीरो गई, 4 6 24 और 4 5 20, 65% इसका प्रॉफिट हो गया। एक पाइप है जो फिल करता है टैंक को 9 घंटे में, और अनदर पाइप है जो एम्प्टी करता है, इसको बी मान लेते हैं, 18 घंटे में इसको खाली करता है। जब खाली करना हो उसके सामने नेगेटिव पॉइंट लगा लो, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप ऐड मत कर देना इनको। एलसीएम आएगा 18, इसके दो, ये एक, ये नेगेटिव हो जाएगा। उसने बोला है अगर दोनों पाइप को ओपन करें साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ करेंगे, तो दो में से एक गया, एक टोटल काम दोनों मिलके एक करेंगे, तो जो टैंक है वो आधा कितनी देर में फिल हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 9, और 9 को टोटल एक काम कर रहे हैं, यानी कि 9 आवर में दोनों मिलके पूरा भर दे, आधा भर। दो ट्रेन है जिसकी एक की लेंथ है 295, और प्लस कर लो 310 मीटर। इसने कहा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड 94 किलोमीटर पर आवर एंड 86 किलोमीटर पर आवर है अनदर ट्रेन की स्पीड। तो एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी वो बताना है, कुछ नहीं है, दोनों को ऐड करो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, 94 प्लस 86, ये किलोमीटर पर आवर में, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, इसका मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई होगी, छोटी यूनिट में छोटा ऊपर आएगा, और किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5, जब किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो 18 ऊपर आएगा। इसमें कंफ्यूजन मत होना पेपर में बैठ के, नहीं तो गलती हो जाएगी चीज़ें। अब ऊपर कितना आएगा, 5, 0 और 6, ये तो मीटर हो गया, और नीचे आएगा 6, 180, 180 इंटू 5/18, 18 से गया ये 10 टाइम्स, ये आ जाएगा 605/50। 5 से काटो, 5 दाई और 5 एकम, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 मीटर/10, इससे काटेंगे 12.1 मीटर वो सेकेंड। ठीक है इसमें ऑप्शन ये रहा आंसर। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ म्यूजिक सेट, ओरिजिनल प्राइस है 8700, द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 16%, 16% का मतलब है 84 पे बेच दिया उसको, और रेज कर दिया 25%, यानी कि 125/100 और अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 पंजे, 25 चौका, 4 से काटेंगे 21, और 21 पंजे 110, 105, 21 पंजे 105, इसको 87 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 8 पंजे 40,
आटे का माठ, यानी कि 5, 3, 1 और 9, 9135 है ऑप्शन में। दिस इज द न्यू प्राइस। ठीक है। अगर क्यूब की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, कितना दिया है 3824, ये किसका क्यूब होता है, ये 24 का होता है। कैसे पता किया, 25 का कितना होता है 15625, तो इसके अप्रोक्स ही है, और लास्ट में 4 आ रहा है, 24 ही होगा, क्योंकि 4 की अगर क्यूब करेंगे तो 4 मिलेगा ना हमको। 3 का क्यूब में 4 नहीं मिल सकता, 2 के क्यूब में 4 नहीं मिल सकता, तो 4 के में मिलेगा। और इससे नीचे 20 का अगर क्यूब करेंगे तो 8000 होगा, यानी कि 20 और 25 के बीच में कहीं है क्यूब जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो वो 24 ही है, इक्वल टू 24। इसने बोला लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया टीएस से अगर पूछता वो होता है 6a², तो लेटरल सरफेस एरिया 4a², 4 × 24 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 576, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 2 0 3, 5 4 जा 20 and 3 23। दिस इज द आंसर। ठीक है। प्रॉफिट मेड ऑन ए प्रोडक्ट इज 38%। मान लो ये 100 है और 38% प्रॉफिट है, यानी कि 138, ये सीपी हो जाएगी और ये एसपी हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इनकर्ड ऑन द सेल इफ द फिगर बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज। ये सिंपल बोल रहा है कि अगर 100 और 138, एसपी तो बन जाए 100 और सीपी बन जाए 138, तो क्या कितना लॉस होगा, कितना लॉस हो रहा है 38 का कितने पे 138 पे इंटू 100, तो 2 से काटो, 2 6 12, 2 9 18, 2 50, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 38 इंटू 50, डेट मीन्स लगभग लगभग 90, 1900 आ जाएगा। 1900 को अगर आप 69 से डिवाइड करेंगे तो 1900 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 18, 138, 2 और ये आएगा 5, 1 0, 7 6 42, 7 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि हाँ 8 टाइम्स जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 42, यानी कि 7 9 63, 42 और 6 48, 483, ये यहाँ कर लो 520, 483, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, ये पॉइंट लगा दो। वैसे भी 27 एक ही ऑप्शन में है, आप करने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर होगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर मिलेगा। सुरेश एंड कमल स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। सुरेश कमल, सुरेश ने इन्वेस्ट करे 12,000 रुपये 9 मंथ के लिए, और उसने इन्वेस्ट करे 9,000 रुपये 12 मंथ के लिए। ठीक है। एंटायर ईयर लिखा है, इसका मतलब 12 मंथ। इफ द टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर इज 8400 रुपये। तो पहले इसको सोल्व कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 9 से 9 गया और 12 से 12 गया, इसका मतलब ये तो 1:1 आ गया, और ये प्रॉफिट रेशो होता है, और दो टोटल उसने 84 बताया, यानी कि 2x की वैल्यू जो है 8400 रुपये है, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4200। तो उसने क्या पूछा, कमल का पूछा है, कमल भी इतना ही है और सुरेश भी इतना ही, सेम ही है, 4200 रुपये लेंगे, दोनों इक्वल ले रहे हैं। तो circumference ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का circumference ऑफ द बेस 2πr इक्वल टू 132, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132, और 22 से काटोगे 6 टाइम्स और 2 से काटोगे 3 टाइम्स, तो आर जो आएगा 21 आएगा। ठीक है। उसने हाइट दी हुई है, एच है 70 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कुछ नहीं, πr² एच होता है वॉल्यूम, 22/7 इंटू आर है 21, 21 इंटू 70, 7 दिए 21, और आप बोल सकते हैं 7 21, 21 इंटू 21 और इंटू 22, यानी कि 4410 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लो 4410 और 22 की मल्टीप्लाई में 288, 288,
97079 और एक जीरो ऑलरेडी है ही 97020। दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है? आई होप अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है भाई आपको। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा या कमेंट में बता दूंगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है या आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ें मैं बता दूंगा। इन वट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ प्राइस कॉस्टिंग 297 167 एंड 256 में वो उसको मिक्सर को बेच रहा है, यानी कि 761 और 954 माइनस कर दिया ना, इसमें से ये जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, इसमें से जाएगा तो 679 और 468, 8941 इज द आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अभी तो बताया था। अच्छा, इसने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जब रेडियस 5 हो और हाइट 38 हो, वो था बेस का एरिया, बेस का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई में ऑलरेडी रखा हुआ है, आर है 5 और एच है 38, तो 5 दूनी 10 और 38 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 380 पाई, यही आंसर होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ये वॉल्यूम दी हुई है कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1232। हाइट दी हुई है गिवन एच इक्वल टू 24 और रेडियस फाइंड करनी है 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है फाइंड करनी है, एच है 24 और 1232 वॉल्यूम गिवन है। 3 8 जा जाएगा 24, 8 से इसको काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा एंड 8 4 जा, 22 से काटेंगे, 22 सत्ते होता है 154, आर स्क्वायर हो जाएगा 49, आर आ जाएगा 7, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करनी है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक क्वेश्चन आज कम थे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ऐसा। कितने क्वेश्चन होंगे ये, पता नहीं यार कितने क्वेश्चन होंगे, अब पता नहीं। लेकिन थैंक यू भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है, प्लीज़ आप देखा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो बताना, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बताना। जिसका 17 को पीआरटी का पेपर है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे एक लड़की ने बोला था कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, आज रात को डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं रीजनिंग में। 3 से 4 क्वेश्चन आप अगर कर लोगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। बस आपका लेफ्ट और राइट वाला थोड़ा किस्सा है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे साउथ में अगर हम चल रहे हैं तो हमारा लेफ्ट, हम सोचते इधर है लेकिन होता इधर है जिधर राइट होता है, और लेफ्ट उधर होता है, वो राइट उधर होता है जिधर लेफ्ट होता है। नॉर्थ में तो सेम है, नॉर्थ में तो आप स्क्रीन के सामने जैसे ही सेव सकते हो, यही लेफ्ट ये राइट, लेकिन साउथ में ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। बाकी और में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आसानी से कर सकते हो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। थैंक यू।